नाजरीन के खिदमत में सलाम और आदाब। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ लद्दाख। आज बुध है नवंबर की 13 और जमादुल अव्वल की 10 तारीख। आज के ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं मूसा तुमेली हाजिर खिदमत हूँ। नाजरीन से गुजारिश है कि ताज़ा तरीन खबरों, हालात और वाक़यात से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ख़बरें आखिर तक ज़रूर देखें। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल वॉइस ऑफ लद्दाख। नई इस्लाह कमेटी ने वादी नुब्रा के पनामिक, तिमी, खोबर, चमूर और दीगर देहातों के लोगों और रहनुमाओं से मुलाकात की। इस दौरे का मकसद लद्दाख में नुब्रा को एक नए जिला के तौर पर कायम करने के बारे में लोगों की राय जानना था। दौरे के दौरान नई इस्लाह कमेटी का काउंसलर सिरिंग सांडुब ने खैर मकदम किया और नुब्रा वैली को जिला का दर्जा देने पर वजारत दाखिला का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इलाकाई चैलेंजों को खास तौर पर पनामिक और सियाचिन टाइगर बेल्ट के मसाइल को उजागर किया। मीटिंग के दौरान उन्होंने इलाके में एक मिनी सेक्रेटेरिएट के क़याम की ज़रूरत पर जोर दिया ताकि लोगों को मुख्तलिफ महकमों तक आसानी से रसाई हासिल हो। उन्होंने बुनियादी ढांचे की कमी के बारे में भी तशवीश का इजहार किया, जैसे कि पुल जो लोगों को दिस्कित और नुब्रा वैली के दिशों तक पहुंचने के लिए तवील रास्ते अख्तियार करने पर मजबूर करते हैं। और पनामिक के लिए सब डिवीजन दर्जे की दरख्वास्त की। मजीद बड़ा ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल पनामिक ने खित्ते में मकामी तरस हुक्मरानी को बेहतर बनाने के लिए 4 नई पंचायतें बनाने का मशवरा दिया। मकामी रहनुमाओं और कमेटी के अरकान ने बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी की ज़रूरत पर जोर दिया। साबिका काउंसलर चर्चा ने इलाके के अहम कामों पर तवज्जो दिलाई, जिसमें पुल के तामीर, SDM ऑफिस कायम करने के अलावा सड़कों के खराब हालात और सेहत की सहूलियात के बारे में अपने खदशात का इजहार किया। कमेटी के चेयरमैन प्रमोद कुमार जैन ने मुकामी लोगों को कमेटी के गैर जानिबदाराना रवैये का यकीन दिलाया। कमेटी के रुकन सिरिंग अंचुग ने मुनसिफाना और तरक्की पर मबनी फैसला करने के कमेटी के हदफ को तक़वियत दी। उन्होंने नुब्रा के नौजवानों की हौसला अफजाई की कि वो हुनरमंदी को फ़रोग़ के मौक़े पर तवज्जो दे। आखिर में चेयरमैन मौसूब ने कमेटी के तमाम तासुरात पर गौर करने और नए ज़िला हेडक्वार्टर के लिए मुनासिब जगह का इंतखाब करने की अज़म का अदा किया। उन्होंने राबते, इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर कामों पर तवज्जो देते हुए अमन और खुशहाली को तरजीह देने पर भी जोर दिया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कारगिल ने आर्थो एंड स्पाइन सेंटर अमृतसर के ताउन से कॉलेज के सेमिनार हॉल में बेसिक लाइफ सपोर्ट पर एक वर्कशॉप का इनेकाद किया। कॉलेज के NSS और NCC के फैकल्टी मेंबरान और तलबा रजाकारों ने सेशन में शिरकत की। डॉक्टर मनीष मनोजा, कंसल्टेंट आर्थोपेडिक, आर्थो एंड स्पाइन सेंटर के ट्रॉमा और ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जन ने एक पुरकशिश और मालूमाती सेशन पेश किया। इस सेशन का मकसद इब्तिदाई तिबी इमदाद और CPR सर्टिफिकेशन हासिल करने के फ़वाइद को पहुंचाना, मुख्तलिफ कस्म के मुनासिब तरीक़ाकार की निशानदेही करना था। सेशन का आगाज़ में मकासद के तयीन करने के बाद एक क्विज़ का भी इनेकाद किया गया और तलबा ने सेशन के तहम हवाले से क्विज़ में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। महकमा मौसमियात के पेशन गोई के मुताबिक आज मदला आबर आलूद रहा, जबकि इस दौरान सर्दी में नुमाया इजाफा देखने को मिला। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान करगिल में दर्ज हरारत कम अज़ कम 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। लेह में दर्ज हरारत -4.2 सेंटीग्रेड, नास्कार में दर्ज हरारत -5 और द्रास में दर्ज हरारत -5.1 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। अब पेश है कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने आज बुलडोज़र एक्शन के हवाले से एक तारीख़ी फैसला सुनाया, जिसमें इस बात का ऐलान किया गया कि रियासती हुकूमतें किसी भी फ़र्द के जायदाद को महज इल्ज़ाम की बुनियाद पर तबाह नहीं कर सकते। अदालत ने वाज़ह किया कि ये अमल आइन के तहत अफराद के हुकूक के खिलाफ वर्जी हैं
اور اس کا مقصد قانون کے حکمرانی کے ضمانت دیتا ہے۔ عدالت نے اس بات کے پر زور دیا کہ جب تک کوئی شخص مجرم ثابت نہ ہو جائے، اس کے جائیداد کو صرف الزام کی بنیاد پر تباہ کرنا غیر قانونی ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ حکومتوں اور ان کے اہلکاروں کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی فرد کو مجرم قرار دے کر اس کے جائیداد تباہ کرے۔ یہ فیصلہ آئین کے اصولوں کے تحت افراد کی حفاظت کے حق میں ہے، جو انہیں ریاستی طاقت کے من مانی استعمال سے بچاتا ہے۔ الجزیرہ ٹی وی چینل کے رپورٹ کے مطابق یورپی یونین کے خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے صہیونی انتہا پسند وزیر اسموتریچ کی جانب سے غرب الدون کو اسرائیل میں شامل کرنے کے منصوبے کی مذمت کرتے ہوئے اس کو ناقابل قبول قرار دیا۔ بوریل نے کہا کہ اسموتریچ کا منصوبہ بین الاقوامی قوانین کے خلاف ورزی ہے۔ اس منصوبے سے فلسطینی عوام کے حقوق پامال ہونے کے ساتھ ساتھ دو ریاستی فارمولے کے لیے خطرہ ایجاد ہوں گے۔ یہ تھے اب تک کے خبریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔